Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, the topic for today is differential equations test paper analysis, right? We have prepared a test paper for you for your board exams. ठीक है, and this test paper is the perfect example of what kind of questions you can be asked in your board exams, है ना? Not so moderate, not so difficult, not so easy, है ना? It is of type of moderate plus NCERT content ज्यादा है ना? And you हाँ, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस ज्यादा है। एनसीईआरटी में से अच्छे वाले क्वेश्चंस है, दैट मीन जो पूछे जाते हैं एक्चुअली, जो आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। सो अप्रोच यूज करिए, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सारे यूज करने की कोशिश करिए, होमोजीनस हो, चाहे से आपके लीनियर हो, चाहे से वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो, है ना। और क्वेश्चन जैसा भी छोटे मोटे क्वेश्चन, ऑर्डर एंड डिग्री, ये भी सब कवर की। वेरिएबल सेपरेशन भी है, तो आपने दूसरा ऑप्शन चूज किया होगा ना। आता ही नहीं एग्जाम, है ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि टेस्ट पेपर में क्या क्या आता है, वो आता ही नहीं है, इसलिए हमने यूज नहीं किया। ओके, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, इजी। ओके, सो टेल मी ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव का ऑर्डर, और उसकी जो पावर है वो डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यू कैन सी ये वाला है, d2s बाय dt स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर ऑन वी कैन से ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो एस लगा हुआ है तो क्या कह रहे हो? नहीं, एक मिनट तनिष्क, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? डेरिवेटिव्स इन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स चाहिए। तो पॉलिनोमियल आप डेरिवेटिव को पकड़ो, आप अगल बगल में एस एक्स वाई टी फी जो भी है उसको तो इग्नोर करो, आप पकड़ो केवल और केवल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में है क्या, इसकी पावर 4। तो पॉलिनोमियल फॉर्म में होने का मतलब होता है एक होल नंबर पावर चाहिए। तो पावर 4 एक होल नंबर, पावर 1 एक होल नंबर, बोथ आर द होल नंबर्स। तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है तो डिग्री डिफाइंड है। अब होगी कौन सी, 4 या 1? 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर वो है, ऐसा नहीं कि बड़ी वो है तो वो हो जाएगी, तो डिग्री विल बी 1। तो गलती कर दी पहले क्वेश्चन में, ठीक है। एक एक नंबर के तीनों, ठीक है ना, और एक एक नंबर में, और आधा नंबर ऑर्डर का, आधा नंबर डिग्री का। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बोलो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा दिखाई दे रहा है? 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1, है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, डी वाई बाई डी एक्स ही तो दिखाई दे रहा है, बोलो, है ना। डी वाई बाई डी एक्स, तो डिग्री हो जाएगी मेरी 1। अब ऑर्डर बताओ। अब ऑर्डर अगर इसकी बात करें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर तो 3 है, तो 3 होना चाहिए था, बट 3 इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। टेल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यस ऑर्डर तो है, ऑर्डर है 1, डिग्री डिग्री नॉट डिफाइंड। अब टेल मी व्हाई। इसको लिखेंगे तो ये इट विल बी लाइक डी वाई बाय डी एक्स की पावर -1। इसको क्या लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर में है, और -1 इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको होल नंबर पावर चाहिए ही चाहिए। अच्छा, कोई कहे सर इसको मैं डी एक्स बाई डी वाई लिख दूं, तो ये दूसरे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो आपके कोर्स में नहीं है। स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया तो दो तरह की सीखी थी, है ना। एक तो जिसमें पूरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट हो रहा है, और एक होती है कि जिसमें विद रेस्पेक्ट टू वाई भी हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी हो रहा है। तो अगर मैं इसको डी एक्स बाई डी वाई बना के उठा के लिख दूं, तो ये दूसरे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, और उससे अपने को इस साल डील ही नहीं करना, है ना। तो इसीलिए उस लिहाज से क्या हो जाएगी, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अभी ये इस जिस फॉर्म में है उसमें इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, लेकिन इसको कुछ चेंजेस करके डिग्री डिफाइन करी जा सकती है, तो उस वे में मत चले जाना, फिर तो हर एक की करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे इक्वेशन को मैं डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4, फाइन। ये कट जाएगा नीचे, इधर डी वाई बाई डी एक्स ये कट जाएगा दोनों, क्या बचेगा 1, और 2 डी वाई बाई डी एक्स। तो अब तो डिग्री डिफाइन हो गई, है ना। तो अब तो डिग्री डिफाइन हो गई, डिग्री चेंज भी हो गई, है ना। तो इस तरीके से नहीं देखना है, जिस पोजीशन में वो है उसी पोजीशन में देखना है बच्चे, ठीक है। ओके, नाउ ये तीसरा वाला आसान है। अच्छा, y का मतलब समझ में आ गया, y डबल डैश यानी कि d2y/dx2, तो डिग्री तो हो जाएगी, ऑर्डर तो हो जाएगा 2, और पावर जो है इसी की देखनी, तो इसकी पावर तो 1 है, तो डिग्री 1। ऐसा नहीं कि सर अगले की पावर देख लेंगे, अगले की नहीं। डन। अच्छा, साइन वाई थोड़ा तंग कर रहा है, साइन वाई पे लग रहा है, वाई डैश पे लगता तो दिक्कत होती है ना।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे शुरू के 3 क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, आधे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल आते हैं। आपके 2 और 3 एक्सरसाइज में नहीं आते, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज से जरूर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पकड़ते हैं। दोनों में अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो कौन सा अटेम्प्ट किया, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट? सेकंड। तो फिर देखते हैं दोनों ही। तो लेट्स से इसमें डीवाई बाई डी एक्स, पहले अप्रोच आपकी क्या लेती है कि स्ट्रेट अवे हम डीवाई बाई डी एक्स को कर देते हैं आइसोलेट, राइट। तो डीवाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करते हैं, डीएक्स से क्या लगा हुआ है, डीएक्स से क्या लगा हुआ है, ये सारा तामझाम, और उसको करना पड़ेगा माइनस। तो माइनस करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, जो इधर है वो इधर, और जो इधर है वो इधर हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। और वाई बाई एक्स जैसे अंदर दिखा, तो एक एक उमंग जागी कि ये होमोजीनस बन सकती है ना, और बनेगी भी सही। और डीवाई के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो आप इसको अलग अलग कर दो, या तो ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करा दो, और या फिर आप इसको स्प्लिट कर दो, एक ही बात है, दोनों से एक ही चीज बनने वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स माइनस एक्स एक्स गया, तो साइन स्क्वायर वाई बाई एस। ठीक है ना, इसके बाद का काम आप बहुत अच्छे से जानते हो ना, कि हम क्या कर लेते हैं इसके बाद, कि हाँ क्या कर लेते हैं बोलो, इसके बाद अपन वाई बाय एक्स को क्या मान लेते हैं, वी। क्या लिख देते हैं, वी को क्या मान लूंगा मैं, वाई बाय एक्स। तो वहां से मुझे वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, वी एक्स है ना। और यहां से इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, ऊपर वाली जो इक्वेशन है, dy by dx इक्वल टू वाई बाय एक्स की जगह वी सब्सटीट्यूट करूं तो वी माइनस साइन स्क्वायर वी। फाइन। ठीक है ना, और यहां से डिफरेंशिएट करके y की को dy बाई डी एक्स बना के, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करके v प्लस एक्स dv बाय dx बनाया जा सकता है ना। कंसीडरिंग दिस एज द इक्वेशन नंबर 1 एंड कंसीडरिंग दिस एज द इक्वेशन नंबर 2, मैं आपको एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो सपोज टू डू दैट। आपको होना चाहिए टेस्ट पेपर में, नहीं तो मार्क्स कटेंगे भी, मिलेंगे भी इन सारी चीजों के, इधर भी और उधर भी। ओके, सो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सो डिवाइड बाई डीएक्स की वैल्यू यहाँ से ये आई, और यहाँ से ये आई, दोनों को इक्वेट कर दूं। तो दोनों को इक्वेट करूंगा तो v से v तो खत्म, तो इधर से क्या बचा, एक्स डी वी बाई डी एक्स, और उधर से क्या बचा, पहले हमेशा इस साइड वाला लिखते हैं, पहले हमेशा माइनस साइन स्क्वायर v। ठीक है, तो सेपरेट कर दूं वेरिएबल्स, तो साइन स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, तो कॉस एक्स, माइनस को तो उधर ही रहने दो, है ना, माइनस को तो उधर ही रहने दो, आरएचएस में यही ऐसे ही ट्रेंड है हमारा, माइनस को उधर ही रहने देते हैं, और माइनस के अलावा इधर लेके आते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो कि माइनस कोस एक्स स्क्वायर भी परफेक्ट होता है, ठीक है, उस लिहाज से आप ले आए वो अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रेंड है वो ये है ना। हाँ, सी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ट्रेंड फॉलो करो एनसीईआरटी का, माइनस को उधर ही रखो एक बार के लिए, देखते हैं, है ना। तो इट विल बी लाइक डीवी बाय डीवी इंटू, या कॉसेक स्क्वायर भी इंटू डीवी, है ना, कॉसेक स्क्वायर वी इंटू डीवी इक्वल टू माइनस का डी एक्स बाई एक्स, सही है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ओ विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल, सो कॉसेक स्क्वायर वी का डेरिवेटिव बोलो, माइनस कॉट वी, राइट। और इधर माइनस लॉग मॉडुलस एक्स, ठीक है, प्लस सी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब अपने को हालांकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, बट उसके लिए एक बार y की वैल्यू को अपन डी सब्सटीट्यूट कर, v की वैल्यू को, सो इट विल बी लाइक माइनस कॉट v की वैल्यू क्या है, y बाय एक्स। ठीक है ना, इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब सुनिए ध्यान से, अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना होता तो क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा के सी को माइनस सी बना के वापस सी बना देते, बट अभी हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो इसीलिए हम ये सारा काम सी पुट करने के बाद करेंगे, पहले नहीं करेंगे, समझ गए ना। तो सी पुट करने के बाद मतलब सी की वैल्यू निकालने के बाद, तो हमको क्या क्या वैल्यूज की वन है, वाई एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू, यानी 1 1 पाई बाय 4 पुटअप करना है मुझे, एक्स वाई की जगह, एक्स वाई की जगह, तो इट विल बी लाइक माइनस कॉट पाई बाय 4, वाई तो ऊपर है पाई बाय 4 और नीचे है 1, तो पाई बाय 4 ही हो जाएगा, माइनस लॉग, ये मॉडुलस है तो एक्स, एक्स की जगह 1 प्लस सी, है ना। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो कॉट पाई बाय 4 क्या होता है 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा 0, तो सी की वैल्यू -1। तो सी की वैल्यू अब अगर मैं -1 यहाँ पुटअप कर दूं, तो सब सब में -1 हो गया, है ना, ये सी की जगह क्या हो गया, ये भी -1 हो गया, और अब सबके माइनस साइन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सबके माइनस साइन निकाल के फाइनली मेरे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है कॉट y बाई एक्स इक्वल टू लॉग
मॉडुलस एक्स प्लस वन। दिस इज द फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैच करो आंसर, मैच करो। अब आपका मिस मैच आएगा क्योंकि आप माइनस को यहाँ ले आए। यही है, वन को लॉग ई और ले लिया, हाँ तो ठीक है, बाकी यही आ रहा है। अगर वन को लॉग ई ले ले तो ये लॉग ऑफ एक्स ई हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो वो करना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, अगर लो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। लॉग ई लेके गया, ओके फाइन। तो लॉग ई लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस लॉग ई लेके करेंगे तो लॉग ऑफ एक्स ई हो जाएगा, राइट। ठीक है, डन, कोई डाउट नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सेकंड पार्ट जो कि खुशी ने अटेम्प्ट किया है, देखते हैं खुशी। डी वाई बाई डी एक्स, तो ये साफ साफ लीनियर दिखाई दिया, तो खुशी ने सेफ रास्ता चुना, और चुनना भी चाहिए है ना, क्योंकि जो जो साफ साफ दिखाई दे रहा है को कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना। हालांकि उसमें भी वाई बाई एक्स था, लेकिन वाई बाई एक्स दिखने के बाद भी रिस्क होता है, और यहाँ तो कोई रिस्क ही नहीं है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें इजीली, वेरी इजीली पी की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू जो है क्या कंपेयर हो रही है, 2 tan x, 2 tan x, 2 tan x, और क्यू की वैल्यू क्या कंपेयर हो रही है, sin x। सो स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए था, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं, चाहे से वो वाला करो चाहे से वाला करो, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए कि हाँ आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है आपको अच्छे से, ये चेक करने के लिए है। ठीक है, कि एग्जाम में ये आएगा इसकी उम्मीद थोड़ी कम लगाना, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 इतना ही डायरेक्ट आएगा ना। ठीक है, मतलब आ जाए तो देखो अच्छी बात है, बट हम तो डिफिकल्ट चीज की उम्मीद लगाए ना, फिर इजी आए तो हमको बेनिफिट ही है ना। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर पी डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर 2 tan x dx, फाइन। तो 2 को बाहर निकाल दूं तो 10x का डेरिवेटिव log sec x, तो 2 log sec x, 2 log मॉडुलस sec x। सो इसको लिख सकते हैं e की पावर log sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और e से log कैंसिल आउट, ओके इट विल बी लाइक sec स्क्वायर x, only sec square not e sec square x, है ना। ओके, सो वी विल राइट द डिफरेंट जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे सीधे सीधे हमने कुछ एक पैटर्न में याद किया हुआ है। एक तरीका है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस इक्वेशन, ओरिजिनल गिवन इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं, और वो ना भी करें तो हम सीधे जनरल सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू q इंटू, तो q क्या था, साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका तो करना है इंटीग्रेशन और बाद में क्या लगाना है, फाइन। ठीक है, तो इट इज वेरी इजी, वाई सेक स्क्वायर एक्स, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। इधर आओ, सेक स्क्वायर एक्स दो है मेरे पास, 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नहीं 1/cos एक्स लिख सकते हैं, सॉरी देखो सेक स्क्वायर एक्स है ना, टेन एक्स सेक एक्स हो जाएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सेक स्क्वायर एक्स में से एक सेक एक्स तो रहने दो एज इट इज, और एक सेक एक्स, तो एक सेक एक्स को तो जिंदा रखो, और एक सेक एक्स को कॉस एक्स 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बना दो, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, तो टेन एक्स सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स प्लस सी, है ना। ठीक है, सो टेन एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटीग्रल सॉरी सेक एक्स प्लस सी, एंड इधर वाई सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड कराओ क्योंकि हो पा रहा है ना, हो पा रहा है तो करवा देंगे हम, वाई सेक एक्स से सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड, एक सेक एक्स बचेगा और वो ऊपर जाके cos x हो जाएगा, और c से sec स्क्वायर एक्स डिवाइड होगा तो c cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, c cos स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फाइनली। और पर्टिकुलर के अंदर x y क्या पुटअप करना है, टेल मी, π/3, 0। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यूज, तो y की जगह 0 एंड x की जगह cos π/3, देन c तो c रहेगा एंड cos स्क्वायर π/3, फाइन। सो इट विल इम्प्लाई 0 इक्वल टू व्हाट इज cos π/3, 1/2, एंड 1/2 का भी स्क्वायर एंड 1/4 एंड 1/4 c। तो फ्रॉम हेयर ऑन c/4 की वैल्यू आ गई -1/2, 2 से 2 खत्म, तो c की वैल्यू आ गई -2, सी की वैल्यू -2। यस, पानी 2 दिन से क्लासेस नहीं हो रही, लो ये जूठा नहीं है, थोड़ा गर्म भी है, तो यू विल फील कंफर्टेबल। आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ना उसमें यही एक्चुअली टॉनिक होता है ना।
So we will put c की value equal to -2 here and the final answer is y equal to, ओके। सुधाकर सर के फादर के थोड़ी सी लग गई, तो वो उनके ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। शायद आज आज और छुट्टी करेंगे, कल से फिर क्लासेस लेंगे। अभी ठीक है उनके फादर, बट वो थोड़ा सा वो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज है। तो cos x -2 cos square x इज द फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। प्लीज मैच द आंसर। मैच करिए बेटा, सही है। रख दी ना बेटा, c की वैल्यू -2 रख दी ना। सो cos x माइनस c की वैल्यू -2 रखते हुए क्या हो जाएगा, -2 cos square x। cos x कॉमन ले ले तो 1 -2 cos x, बट कोई फर्क फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, चलें आगे। कर दूं डिलीट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ओवर। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसका फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट है, बट लेंदी है इसलिए मैंने दिया है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन लेंदी भी आप एक्सपेक्ट करके चलो, है ना। 4 मार्कर आएगा तो इतना ही लेंदी आएगा ना। तो कैसे करेंगे इसको बताओ। dy बाय डी एक्स की वैल्यू निकालो, पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा। तो dy बाय डी एक्स की वैल्यू बताओ मुझे। 2x² प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, फाइन। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में से काफी आसान है, तो ये तो इजीली सॉल्व हो रहा है मुझसे। कैसे, अगर मैं x³ और x² में से x² कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, x+1, और आगे में से मैं +1 कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, x+1। तो इट इज लाइक 2x² प्लस x, और x+1 अगेन कॉमन, तो x+1 × x² + 1। तो ये तो इजीली फैक्टराइज हो गया, और इससे ज्यादा ये फैक्टराइज हो भी नहीं सकता कि x² + 1 को कर नहीं सकते। बट सारे के सारे इतनी इजीली फैक्टराइज नहीं होते जितनी आसानी से ये हो गया, कि ये तो मैंने एनसीईआरटी का ही कॉपी पेस्ट दिया है जान करके, है ना। तो इन केस ऐसा आ जाए कि वो इजीली फैक्टराइज ना हो, तो क्लास 9th के लॉजिक पे चले जाना, इसके जीरोस निकालने वाले लॉजिक के, इसके फैक्टराइज करने के वाले। वहां पे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखा था। पहला फैक्टर आप इसमें +1 -1 हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे -1 रख दूं, तो मतलब अगर मान लो उसको मैं p ऑफ x मान लूं, क्या मान लूं उसको मैं, p ऑफ x, तो मैं p ऑफ -1 निकालने जाऊं तो इट विल बी लाइक -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड +1। तो -1 का क्यूब -1, और ये -1 का स्क्वायर +1, तो ये कट गया और ये कट गया, तो इट इज 0। दैट मीन्स अगर p ऑफ -1 0 है, तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 इसका एक 0 है, इज द 0 ऑफ p ऑफ x, फाइन। और अगर ये इसका 0 है, तो इंप्लाई करता है कि x+1 इसका एक फैक्टर है। और अगर x+1 इसका एक फैक्टर है, तो उसको इससे डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकाला जा सकता है बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड एज फॉलोस। x³ + x² + x+1 को इसके एक फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं हम, x+1 से। तो डिवाइड करना सबको आता ही है, 9th में करके आया, बोलो x², देन इट विल बी लाइक x³ + x², ये माइनस माइनस दोनों कट गए, x+1 नोट डाउन किया, x के साथ फिर ये +1 टाइम्स गया, तो x+1 ही हुआ, ये माइनस माइनस ये भी कट चलो। तो हमारे पास x² + 1 फैक्टर आ गया, और x+1 फैक्टर मतलब एक फैक्टर हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला, और एक फैक्टर हमने कैसे निकाला, डिवीजन मेथड से। अच्छा, x² + 1 फर्दर अगर फैक्टराइजेबल होता, लेट्स से -1 होता, तो और भी करते, है ना। मतलब यहाँ पे अब जो भी चीज आएगी वो क्वाड्रेटिक आएगी, क्या आएगी, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के हमारे पास खूब तरीके है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे आप कर सकते हो, लेकिन ये तो फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमने ऐसा रख दिया, +1 आ गया। तो आप ये चीज समझ गए कि यहाँ पे इधर से इधर आना बहुत आसान था, तो हम एक ही स्टेप में आए। अगर ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए, किस्मत इतनी खराब है कि पार्शियल फ्रैक्शन के साथ ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जो इस तरीके से आसानी से फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, तो यू विल फॉलो दिस प्रोसेस जो आप स्क्रीन पे देखते हैं। डन। चलो अभी तो चलो हम बच गए। किसने किया था अटेम्प्ट, दोनों ने यही करा है। तो आपने फैक्टराइज करने के लिए ये लॉन्ग डिवीजन यूज किया है या सीधे पकड़ में आ गया था, ठीक है। और आपको ऐसे पकड़ में आ गया, हाँ। तो वो एक बार आप ट्राई करना, आई विल ऑल्सो सजेस्ट खुशी कि एक बार तो ट्राई करना कि ऐसे इन दोनों में से शुरू के 2 में से कॉमन लो, और फिर आखिरी के 2 में से कॉमन लो, और क्या पता मैच कर जाए। अंधेरे में तीर चलाओ, अगर हो जाता है वो अंधेरे में तीर, तो आप जो काम आप करीब 2-3 मिनट में कर रहे हो वो 30 सेकंड में हो गया आपका काम, है ना। तो एक बार वो 30 सेकंड वेस्ट कर लो भाई, वो तो करना ही है ना। और बाय द वे नहीं होता है तो फिर ज्यादा घुसना भी मत, ऐसे नहीं सोचने लग जाओ, सोचने लग जाओ, इतनी देर सोचोगे इतने में फिर लॉन्ग डिवीजन से हो जाएगा फाइन। ओके, नाउ व्हाट, अब वेरिएबल सेपरेट कर दूं मैं। आप कंफ्यूज हो रहे थे, वाई नहीं है, वाई नहीं तो कोई बात नहीं, dy तो है,
dy तो है, dx को उधर भेज दो, सो इट इज लाइक dy इक्वल टू 2x² प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, ठीक है ना, इंटू dx, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। ये काम आपको करना है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तक सेट हो चुका है मामला। आगे आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है, यानी कि इस चीज को क्या लिखना होता है, a और b में, है ना। तो किया है आप लोगों ने सबने, तो टेल मी कैसे होगा, 2x² प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। और एक चीज है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने में टाइम लगता है, मतलब एबीसी निकालने में टाइम लगता है ना, लेकिन निकल जाता है उसके बाद। आपका इंटीग्रेशन कितना आसान होता है, वो उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो लेट से इसको कैसे डिवाइड कराओगे आप, पहले x प्लस 1 के हिसाब से a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और नॉन फैक्टराइजेबल फैक्टर है वो, तो bx प्लस c डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू x² प्लस 1 प्लस प्लस x प्लस 1 इंटू bx प्लस c होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू वॉट x² प्लस 1, फाइन, ठीक है। ये गया, ये गया, डन, यहां तक कोई डाउट नहीं, ओके। नाउ व्हाट, अब अपन, हाँ बोलो, पुटअप करो, वैल्यू पुटअप करते हैं। सो a की जगह क्या रखनी है, सॉरी सॉरी सॉरी, x की जगह क्या रखना है पहले अपन, -1, तो x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 रखा, तो माइनस, ये तो हो जाएगा इधर, पहले RHS में भी तो चेक करो, तो ये क्या हो जाएगा, -1 रखते ही 2 -1 यानी 1 इक्वल टू, इधर आओ, ये -1 रखते ही 2a, और वो पूरा 0 हो गया, तो यहां से a की वैल्यू हाफ, ठीक है। x के लिए 0 रख दें हम, तो उससे वो 0 बन जाएगा, कौन सा, ये वाला नहीं, ये 0, पूरा 0 तो कोई नहीं बनेगा ना, केवल b बनेगा, है ना। तो 0 रखते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये RHS 0 बन गया ना, RHS 0 बन गया, और इधर आओ, इधर a आया, और उधर जो है c आया, केवल आया a प्लस c, है ना। तो उसमें से भी a की वैल्यू है मेरे पास हाफ प्लस c, सो यहाँ से c की वैल्यू -हाफ, ठीक है। नाउ x के लिए 1 रख दो हम, सबसे इजी ये रहेगा, तो 1 रखते ही क्या हो जाएगा 3, और उधर 1 रखते ही हो जाएगा 2a, फिर उधर 1 रखते ही क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू बी प्लस सी, है ना, यानी 2b प्लस 2c, 2b प्लस 2c, ठीक है। तो अब किस किस की वैल्यू है मेरे पास, a की वैल्यू है हाफ, b नहीं है, और c की वैल्यू है -हाफ, ठीक है, 2 से 2, 2 से 2, और 1 -1 खत्म, तो 2b की वैल्यू 3, तो b की वैल्यू 3/2, चेक करो यही आ रही है। अब क्या है, तो बस इसके आगे का काम बड़ा ही आसान होता है, इसको मैं लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो a क्या है आपके पास, हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसका अलग इंटीग्रेशन, ठीक है ना, प्लस उसके बाद क्या करना है bx प्लस c, तो b की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 x प्लस c की वैल्यू क्या है -हाफ, होल डिवाइडेड बाय क्या, वही x² प्लस 1, इसका अलग इंटीग्रेशन, ये करना होता है इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद आप आ जाओ सीधे इस ब्रैकेट में, कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो 1/2 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, 1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1, ये तो हो गया आसानी से सॉल्व। आगे चलते हैं, अब 3/2 है यहाँ पे हमारे पास, देखो 3/2 तो बाहर है ना, और अंदर कौन है, x डिवाइडेड बाय x², प्लस, तो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो लेट्स मेक इट 2x, और बाहर 1/2, ठीक है, dx, एक ही बात है, कैसे भी करो घूम फिर के यही आओगे, है ना, घूम फिर के आप यही आओगे, है ना, ठीक है। और उसके बाद क्या था आगे, -1/2 और था, तो -1/2 को बाहर लेके, और dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, क्योंकि वो tan इनवर्स x हो ही रहा है, तो अब ये स्टेप में खत्म हो जाएगा, 1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 3/4, 3/4, और ये क्या हो जाएगा, इसको t ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dt/t यानी log t, यानी कि log मॉडुलस x² प्लस 1, एंड इट इज लाइक -हाफ tan इनवर्स x, x ओनली x, है ना, tan इनवर्स x प्लस c, ओके। और यहाँ पे ये y था ही सही, यहाँ पे ये y था ही सही, है ना, ठीक है, डन। अब ये जनरल सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन पर्टिकुलर भी निकालना है, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, यानी 0,1 पुटअप करने हैं इसमें, तो 0,1 यानी x कोमा y इक्वल टू 0,1 इसमें पुटअप करते हैं, तो y तो 1 है, हाफ लॉग 0 प्लस 1 क्या होगा 1, प्लस 3/4
प्लस 3/4 लॉग क्या डालना है 0, तो अगेन 1 माइनस हाफ टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 क्या होता है ऐसे ही बता दो पाई/4, हाँ पाई/4 और प्लस सी। अब देखो ये log 1 0, तो ये पूरी टर्म खत्म, ये भी log 1 0 है ना, ये इंटू है सॉरी यहाँ पे है ना, ये इंटू है 3/4 से इंटू हो रहा था ना ये, ठीक है ना 3/4, तो ये पूरी टर्म 0 है ना, क्या बचता है केवल ये बचता है माइनस का पाई/8 है ना, और इधर क्या बचता है 1, इधर 1 बच रहा है, तो फिर ये क्या आएगा 1 प्लस पाई/8। अच्छा एक्स की जगह 0 रखना है सॉरी, अपन ने 1 रख दिया है, हाँ, अपन ने 1 रख दिया, एक्चुअली एक्स रखना है तो ये 0 हो जाएगा ना, तो ये भी कट गया फिर तो सी की वैल्यू इट विल इम्प्लाई सी की वैल्यू 1, और सी की वैल्यू 1 बस एग्जैक्टली अब हम वहां पुटअप कर देंगे, तो वो जो जिस फॉर्म में दिखाई दे रहा है वो का वही लिख सकते हैं, बस सी की जगह क्या डाल देंगे 1। सो दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बस सी की जगह 1 डाल देना, और चाहो तो अभी लॉग को और भी सोल्व कर सकते हो, है ना, कैसे करेंगे अगर करना हो तो, किया है आप लोगों ने इसके आगे भी लॉग को सोल्व। सबसे पहले आप 1/2 को अंदर लेके जाओगे, और और उसमें पूरा 3/4 अंदर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग को लॉग से सॉल्व करने के लिए तो पूरा ही अंदर जाएगा, तो इधर 1/2 उधर 3/2, तो थोड़ा सा हैक्टिक है ना, थोड़ा सा हैक्टिक है, या फिर एक काम कर सकते हो 1/2 कॉमन ले लूं, तो 3/2 बचता है उसमें से, अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं तो क्या बचता है 3/2, तो 3/2 को अंदर लेना पड़ेगा, तो 3/2 थोड़ा सा हैक्टिक है, तो दिस शुड बी द फाइनल आंसर है ना। ठीक है डन, अगर किसी ने ये इतना किया है तो उसको मार्क्स मिल जाने चाहिए, और आगे अगर एक दो स्टेप्स और भी किया तो भी कोई बात नहीं, बट मार्क्स उसको फुली मिलेंगे। ठीक है चले आगे, नेक्स्ट पार्ट किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया, सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट किसी ने नहीं, चलो तो अब बताओ कैसे करेंगे इसको। हम्म, बताओ क्या करना चाहिए। बोलो खुशी, एनी हिंट्स। एक्स वाई को कॉमन ले लें, रूट के अंदर वाली चीज जो है, सुनो ध्यान से, रूट के अंदर वाली जो चीज है उसको आप ऐसे तो लिख नहीं सकते, लिख सकते हो क्या ऐसे अलग और ऐसे अलग, नहीं लिख सकते ना, ऐसे तो नहीं लिख सकते, रूट 1 + x² को अलग कर दें और प्लस रूट ऑफ y², नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत। बट सोचो जरा, अगर ये मल्टीप्लाई में होता, मतलब प्लस नहीं होता मल्टीप्लाई में होता, तब अलग तब कर सकते थे, तो बनाओ, यानी कि अंदर वाली चीज को फैक्टराइज करो, सारा फोकस करो अंदर वाली चीज को फैक्टराइज करने में, मैंने हिंट दे दिया, फैक्टराइज करो अंदर वाली चीज को, और सेम टू सेम हिंट ऊपर वाला, ऊपर वाली क्वेश्चन में कैसे फैक्टराइज किया था, शुरू के 2 में से कॉमन, आखिरी के 2 में से कॉमन, तो शुरू के 2 में तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लिया, यस है ना, इसमें तो 1 कॉमन लेके क्या आ गया 1 + x² और दूसरे में y² कॉमन ले लिया 1 + x², फाइन, तो इट इज लाइक 1 + x² कॉमन और 1 + y², ठीक है 1 + y², और अब मैंने ये सारा तामझाम, हाँ इसलिए अब मैंने ये सारा तामझाम इसलिए किया ताकि मैं इसको अलग करूं, यानी रूट ऑफ 1 + x² को तो अलग करूं, और इनटू रूट ऑफ 1 + y² को मैं अलग करूं, और अब ये वेरिएबल सेपरेशन से इजीली हो जाना है, ठीक है ना, इनटू आगे जो भी लिखा हुआ था सेम टू सेम xy/dx इक्वल टू 0, इंटू xy/dx इक्वल टू 0, इंटू xy/dy, अच्छा इंटू थोड़ा ना प्लस है, बोल भी नहीं रहे, प्लस प्लस xy/dx इक्वल टू 0, ठीक है, अब क्या करो आप इनको dy/dx की इसमें से वैल्यू निकालने की कोशिश करो, आइसोलेट करो dy/dx को, ठीक है, तो dy/dx को आइसोलेट कर दो, बोलो ये पूरी चीज उधर जाके नेगेटिव, ये पूरी चीज उधर जाके नेगेटिव डिवाइडेड बाय एक्स वाई है ना, तो माइनस ऑफ रूट 1 + x² रूट 1 + y² डिवाइडेड बाय एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करूं, y वाली टर्म को तो उधर ले जाओ dy के पास, और x वाली टर्म कहाँ है, y वाली टर्म ये तो है y वाली टर्म, मतलब y वाले टर्म्स जो कि उधर dy के साथ जा सकते हैं, और ये हो जाएंगे मेरे
एक्स वाले टर्म्स जो इधर आ जाएंगे, ठीक है, डन। और माइनस साइन को हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, आरएचएस में ही छोड़ देते हैं। तो वेरिएबल सेपरेशन की डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल सकते हैं, बाकी है तो वेरिएबल सेपरेशन ही। तो ये उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, वाई ऊपर चला जाएगा। अच्छा एक चीज और सुनो, क्या मैं एक्स वाई को, सब कुछ रूट में है ना, चलो रहने दो रहने दो रहने दो, उससे फायदा क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो लेट से यही करो, यही करो, कुछ मत करो। तो डी वाई के पास ये रेसिप्रोकल बन के जाएगा, वाई डिवाइडेड बाय रूट वन प्लस, उल्टा अभी आसान है ना ये, अभी आसान है उल्टा, इंटू डी वाई, है ना। और उधर आओ, इक्वल टू माइनस तो उधर रहेगा ही रहेगा, और वन प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। इधर तो बड़ा आसान है, क्या, वन बाय टू इधर करो और टू इधर करो, है ना, वन बाय टू इधर करो, टू इधर करो, तो वन प्लस वाई स्क्वायर का जो है डेरिवेटिव ऊपर है ना। तो क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाय रूट टी। तो डी टी डिवाइडेड बाय रूट टी यानी वन डिवाइडेड बाय रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, टू रूट टी, यस वेरी गुड। तो वन बाय टू इंटू टू रूट टी, और टी को आपने वन प्लस वाई स्क्वायर माना ही है, तो टू रूट वन प्लस वाई स्क्वायर, तो टू से टू खत्म, यहाँ का तो काम हो गया तमाम। उधर क्या करें वो बता दो। उधर क्या करें, एक्स को टी मान लें, उससे तो फिर नीचे भी तो टी आ जाएगा, एक्स को टी माना है तो सेम टू सेम ही हो जाएगा ना, तो सेम टू सेम ही हो गया। हम्म। ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को टी माने और फिर बाहर टू से मल्टीप्लाई करके अंदर टू से डिवाइड करते हैं। नीचे वाले एक्स का क्या करोगे, प्रॉब्लम तो नीचे वाला एक्स कर रहा है, उसका क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को टी ले लिया तो। चलो डू वन थिंग, इधर आओ, अगर मैं रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लूं, ट्राई करते हैं, होपफुली हो जाएगा। तो यहाँ से वन प्लस, यहाँ से वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस वन। नहीं बेटा ऐसे भी, अच्छा। और अगर मैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी लूं, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर को नहीं, ओनली वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया मैंने, टी ले लिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर को ले लिया टी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी माइनस वन, और एक्स की वैल्यू रूट ऑफ टी माइनस वन, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ से। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करके dx की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स डी टी बाय टू। अब बताओ उधर है ना, उस वाले पार्ट को देखते हैं सॉल्व करके। तो माइनस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि रूट टी ऊपर, और नीचे क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ टी माइनस वन इंटू डी टी बाय टू, तो ये वन बाय टू बाहर। अब अभी भी कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर से ही है। वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेने से काम नहीं चल रहा था क्या, मुझे एक चीज बताओ, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेने से काम क्यों नहीं चला था। देखो अगर इसको मैं टी स्क्वायर ले लूं तो क्या होगा, देखते हैं देखें। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन है ना, और एक्स की वैल्यू रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, कोई बात नहीं, ठीक है, हो तो रहा है बेटा।
तो अब आओ 1 + x² को डिफ्रेंशिएट करते हैं, हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 2x dx इक्वल टू 1 + x² को मैंने t² लिया, याद रखना ना। तो ये क्या हो जाएगा 2x, 1 सेकेंड, 2x, अब हो जाएगा ना 2x dx इक्वल टू 2t dt। फाइन, 2 से 2 खत्म, x dx x t dt हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट, देखो माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 + x² को तो आपने क्या ले लिया है, t², और उसका भी रूट कर रहे हो तो t आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x की वैल्यू क्या है, और x dx नहीं, dx की वैल्यू चाहिए होगी ना, फिर x फंस गया। कोई बात नहीं, एक मिनट रुको, x dx की वैल्यू t dt है ना, तो dx की वैल्यू dt बाय x आ जाएगी। यस, तो उल्टा आसान काम हो गया, dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाय x, तो x क्या है, ठीक है, तो रूट से रूट कैंसिल आउट होकर ये क्या हो जाएगा, -t डिवाइडेड बाय t² -1 इंटू टी। डन, अभी क्लियर है। चलिए, तो अब क्या करें, इसको t² -1 नीचे है, तो डू वन थिंग, इसका डेरिवेटिव 2t होता है, तो इसका डेरिवेटिव 2t होता है, तो मैं बाहर तो -1/2 लगा देता हूँ और अंदर 2t लगा देता हूँ, है ना। अब t² -1 को अगर मैं u ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 du/u, यानी कि log u, यानी कि log t² -1, और आपने जो है इसको क्या लिया था, टी को क्या लिया था आपने, t² को क्या लिया था, 1 + x², तो 1 + x² में से 1 गया तो केवल x² बचा, ये 1/2 इंटू लॉग ऑफ x² हो गया ना। ठीक है, तो ये फाइनली 1/2 भी अंदर चला जाएगा, तो ये तो -log x ही रह जाएगा। कहीं ना कहीं गलती कर ही दिखती है, फिर से देख लो एक बार। 1/2 अंदर रूट में चला गया ना, तो x² का रूट क्या होता है, क्या log x का, यानी log x सही है आपके हिसाब से, है ना। एक बार फिर ऊपर से चेक कर लो बस, है ना। 1 + x² इक्वल टू t² ले लिया, ठीक है, तो x² की वैल्यू क्या आ गई, t² -1 आ गई, फाइन। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ t² -1 आ गई। आ जाओ नीचे, 1 + x² का डेरिवेटिव 2x dx, t² का डेरिवेटिव 2t dt, x से x खत्म, तो x dx की वैल्यू t dt, फाइन। अब आ जाओ यहाँ पे, हमारे पास है रूट ऑफ 1 + x², तो 1 + x² है t², तो रूट ऑफ 1 + x² हो जाएगा t। यस, उसके बाद डिवाइडेड बाय नीचे है x से मेरा रूट ऑफ t² -1, और x की वैल्यू रूट ऑफ t² -1 है, तो dx की वैल्यू जाएगी t डिवाइडेड बाई x। एक t और आएगा ना, देखो dx की वैल्यू क्या है मुझे बताओ, t भी तो है, मैं कह रहा हूँ t² होगा। अरे आप ऐसे सोचो बेटा, आप ऐसे सोचो कि log x का डेरिवेटिव कभी भी ये हो सकता है क्या, तो इसका इंटीग्रल ये होगा क्या, हाँ log x का डेरिवेटिव हो सकता है कि इन एनी केस 1/x ही तो होगा, या -1/x होगा, ये ऊपर से 1 + x² अब हवा में थोड़ा निकल के आएगा। सो इसका इंटीग्रल ये हो ही नहीं सकता, जिस जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे -log x दिखा था ना, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसी तरह समय मैंने सबकॉन्शियस माइंड में डिसाइड कर लिया था कि ये तो गलत है हमने कोई ना कोई गलती करी है, तो मैंने चेक करना शुरू किया। ठीक है ना, चलो, तो नहीं करने के बाद हमारा फाइनल आंसर को ओरिजिनल क्वेश्चन से जरूर मैच किया करो कि इसका डेरिवेटिव इन एनी केस वो हो सकता है क्या। अब log x का डेरिवेटिव तो आप जानते हो ना, 1/x, तो 1/x दिख ही नहीं रहा वहां पे। ओके, सो x, तो वहां पे आपने को क्या है, MST की वो टेक्निक अपनानी है, कीप काम, कीप कूल, है ना, कूल रह के आपको ठंडे दिमाग से सोचना है। सो टी डी टी की वैल्यू आएगी, टी डी टी की वैल्यू मतलब सॉरी, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी टी डी टी, राइट, और मेरे पास क्या है वहां पे, यहाँ पे dx है ना, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, t बाय एक्स डी टी, राइट, t बाय एक्स डी टी, ये आएगी dx की वैल्यू, तो यहाँ पे मतलब t डी टी बाई एक्स, है ना, तो t डी टी बाई एक्स लिखूंगा तो t डी टी बाय एक्स, और x की जगह ये है, तो इट इज लाइक -t² डिवाइडेड बाय t² -1। अब इसको सॉल्व करना है इनटू dt, राइट,
ठीक है ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें अपन एक काम करते हैं, -1 + 1 कर देते हैं, काम खत्म। ठीक है, -1 + 1 कर सकता हूं। अब आप अलग अलग कर दो, t² - 1 डिवाइडेड बाई t² - 1 यानी कि 1 प्लस, और उधर क्या है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय t² - 1। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो माइनस तो बाहर है ही सही, और 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होगा, टी प्लस 1 डिवाइड बाई t² - 1 का बोलो लॉग वाला, लॉग लॉग वाला 1 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 लॉग x - a यानी t-1 ऊपर और t+1 नीचे, t+1 नीचे। ठीक है ना, ओके। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, √1 + x²। थोड़ा सा अच्छा सा एक्सप्रेशन बन रहा है, ऊपर आ जाओ यहाँ पे, है ना। और बाहर माइनस भी है, याद रखना है ना, बाहर माइनस भी है, इक्वल टू क्या, सारे जुल्मी एक साथ ही है, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो, चलो -t, फिर -½ log, हाँ जी, टी की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ से, क्या थी, कहाँ थी, कहीं दिख ही नहीं रही है, √1 + x² है ना, तो ये हो जाएगा √1 + x² - 1 डिवाइडेड बाय √1 + x² + 1। ठीक है ना, इससे ज्यादा ये सॉल्वेबल भी नहीं है, और टी की वैल्यू उधर भी पुटअप कर दो, उधर भी मैंने टी लिखा हुआ है, इस इधर भी तो पुटअप कर दो, तो इट इज लाइक -t की जगह वही √1 + x²। अब ये सारे तामझाम आएगा यहाँ पे, है ना, और √1 + y² ये आएगा, और प्लस c, है ना, यानी कि ये 1/2 इंटू 2, तो ये मान लो, तो ये तो कट गया, ये तो कट गया, और ये सारा तामझाम लिख दो आप यहाँ पे, यही आपका फाइनल आंसर है, -√1 + x² - ½ log √1 + x²। पार्टिकुलर तो नहीं पूछा ना उसने। तो आप ये जरूर कह सकते हो कि ये वेरिएबल सेपरेशन की डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन की भी काफी डिफिकल्ट है ऐसा ना, मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन सोचना बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आप ये सोचो कि डिफरेंशियल इक्वेशन गया भाड़ में, कल को ये केवल इतना सा इंटीग्रेशन ही आ जाए, चैप्टर नंबर 5 या 6 में 7 में से, चैप्टर नंबर 7 का अगर यही प्रॉब्लम आ जाए, तो ही शायद आप नहीं कर पाते, या आप बहुत टाइम लगाते हैं ना। तो हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो दिखने में बड़े ऐसा लगता है कि बहुत आसान है दूर से दिखने में, लेकिन जब उसको करने बैठते हैं ना, तो थोड़ी सी मुश्किल। हाँ, चलो तो डन। अब ये तो आपने लकीली अटेम्प्ट नहीं किया किसी ने, नहीं तो सारा टाइम यही खा जाता आपका ना, और उसके बाद भी सोल्व होता नहीं होता, उसकी कोई गारंटी नहीं है। चले आगे, ओके। चलो कर दो डिलीट, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। एन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, तो डी पी बाय डी टी दे रखा है एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, 5% पर ईयर, सॉरी, तो 5/100 इंटू पी। ठीक है ना, दैट मीन्स p/20 करो, वेरिएबल सेपरेट, तो dp/p इक्वल टू dt/20, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव लॉग मॉडुलस p इक्वल टू, यही किया था सबने, t/20 प्लस c, सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें आपको आपके पास एक वेरिएबल है, हाँ हाँ, एक सी को आपको एलिमिनेट करना है। तो ये क्या क्वेश्चन क्या था, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट विद द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 years। तो 1000 रुपए अगर अपन ने इनिशियली डिपॉजिट किए हैं तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम ये, हाँ हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही जुड़ेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन टेक्निक हम लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से ही चलती है ना। तो हमको ₹1000 जो है 10 साल बाद कितने हो जाएंगे ये आपको सोचना है ना। तो यानी कि आज ₹1000 है, यानी आज जब t 0 है तो p 1000 है ना, तो t जब 10 साल हो जाएगा, है ना, t जब 10 years हो जाएगा, तो p कितना होगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई। तो एक पॉइंट तो गिवन है 0,1000, उसको पुटअप करके c को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि p, t इक्वल टू, p क्या 1000, t क्या 0, है ना, ये पुटअप करेंगे हम यहाँ पे, तो वी विल गेट बोलो लॉग p की जगह 1000, t क्या है 0, तो 0/20 प्लस c, तो c की वैल्यू यही आ गई, c ये आ गई आपकी log 1000, एक बार के लिए log 1000 ही रहने दो, है ना।
हाँ ठीक है, एक बार के लिए लेना, देखते हैं ना। तो मेरे जनरल सॉल्यूशन, इसको मैं सी को अगर मैं यहाँ पे पुटअप करूं तो मेरा जनरल सॉल्यूशन बन जाता है यहाँ से लॉग मॉडुलस पी इक्वल टू टी, टी बाय 20 प्लस लॉग लॉग 1000 है ना। तो लॉग लॉग को अगर मैं एक साथ ले जाऊं तो ये क्या हो जाता है, लॉग पी बाय 1000 इक्वल टू टी बाय 20 है ना, इम्प्लाइज। हाँ टी तो वो तो नेक्स्ट पुटअप करेंगे ना, अभी एक बार पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो निकालो। लॉग पी बाय 1000 इक्वल टू टी बाय 20। तो अब ये मेरा फाइनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है जिसमें दो ही वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं पी और टी। आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्स और वाई दिखाई देते हैं ना। तो यहाँ पे पी और टी दो ही वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं और सी आर्बिट्रेरी को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आपका क्वेश्चन है कि जब मतलब ये पी एज ए फंक्शन ऑफ टी मिल गया, पी एज ए फंक्शन ऑफ टी मिल गया, तो टी अलग अलग पुटअप करके आप पी की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे मैंने टी को 10 पुटअप किया तो यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो लॉग पी बाय 1000 इक्वल टू टी की जगह क्या पुटअप करना है 10, तो 10 बाय 20 यानी कि 0.5। ठीक है ना, तो यहां से एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेते पी बाय 1000 क्या हो जाएगा ई टू द पावर 0.5, उसकी वैल्यू गिवन है 1.648 6.648 जो भी गिवन है ना। तो पी क्या हो जाएगा आपका 1000 इंटू 1.648, दैट मीन्स रुपीज 1648, 1648 रुपये। क्यों? अच्छा, इन्फ्लेशन के हिसाब से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है ना, तो 5% ज्यादा दे रखी है, वहीं से क्लियर था कि नहीं बढ़ेंगे। 5% तो आजकल इससे ज्यादा तो एफडी में मिलता है। ठीक है डन। तो 1648 रुपये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब मेरे को 2 मिनट दो, 2 मिनट में आया जस्ट मैं ना। आप जब तक एक बार फोर्थ का सेकंड वाला अटेम्प्ट किया था किसी ने, यही वाला किया होगा, ऑब्वियसली यही वाला किया होगा ना सेकंड। ठीक है, सेकंड वाला थोड़ा ना किया था ने। चलो, क्यों, कहाँ जाना है, कौन जाएगा? चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन योर डिमांड फोर्थ के सेकंड से पहले फिफ्थ का फर्स्ट कर लेते हैं ताकि आप जा सको, राइट। फिर आप घर जाके वीडियो देखोगे बाकी दो क्वेश्चन। ओके चलो, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट किया हमने, इसको एक बार पेंडिंग छोड़ के फिफ्थ का फर्स्ट पहले सोल्व कर रहे हैं हम लोग फॉर अ चेंज। तो फिफ्थ का फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 1 + y² dx tan इनवर्स y माइनस एक्स dy। और जब भी कुछ ना समझ आए, अच्छा dx बाई dy बनेगा। चलो, फर्स्ट बाई फर्स्ट इंप्रेशन में तो अपन dy बाई dx ही बनाते हैं ना। तो लेट्स से मैंने dy बाई dx ट्राई किया, तो dy के साथ क्या जुड़ा हुआ है, dx के साथ क्या जुड़ा हुआ है 1 + y², तो 1 + y² ऊपर गया, और dx के साथ क्या जुड़ा हुआ है tan इनवर्स y माइनस एक्स, ये नीचे गया ना। अकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके हाँ ठीक है। तो लेकिन अब यहां से कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां से आप ऐसे अलग अलग करोगे तो क्या होगा, दोनों में वाई और एक्स है, इधर भी दोनों में वाई और एक्स, इधर भी दोनों, तो आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका, तो उसमें देखो आपको नुकसान भी नहीं है। अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया और वो नहीं भी हुआ तो आपको उसी अगली स्टेप में आप उसको डी एक्स बाई डी वाई कर सकते हो। तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। तो ये इसकी बेस्ट बात है ना इस इन टाइप की प्रॉब्लम्स की। तो इसलिए हम हमेशा पहले डी वाई बाई डी एक्स ट्राई करें, और अगर वो वर्क नहीं करता है तो अगली स्टेप में रेसिप्रोकल कर दें। तो इट इज लाइक tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 + y²। अब ये जरूर अलग अलग हो सकता है, कैसे, tan इनवर्स y बाई 1 + y² अलग, माइनस x डिवाइडेड बाय 1 + y² अलग। अब इधर कौन आएगा वो बताओ, ये वाला क्वांटिटी इधर आएगी। क्यों? क्योंकि इधर x है तो x के साथ वाली क्वांटिटी इधर चाहिए ना, dx px चाहिए होगा आपको, है ना। तो इट विल बी लाइक dx बाय dy प्लस एक्स वाई 1 + y² इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 + y²। ठीक है, सो इट इज इजीली कंपेरेबल टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 2 विच इज dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q। ऐसे होता है। तो p की वैल्यू बोलो क्या आ गई, इधर मैं 1 मान लू उसको, तो 1 डिवाइड बाय 1 + x², और q की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें हम यहां से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy p dx की जगह, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 + y² dy विच इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y। सो लेट्स राइट डाउन द जनरल सॉल्यूशन। इसमें जनरली पूछा है या पर्टिकुलर पूछा है?
पर्टिकुलर पूछा है। जनरल सॉल्यूशन इज, जनरली जनरली पूछा है, ओके। जनरल सॉल्यूशन इज नाउ x इनटू, वैसे क्या करते थे y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन फॉर अ चेंज वी विल डू व्हाट, x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e टू द पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू q, क्या है q, ये पूरा तामझाम 10 इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू e टू द पावर 10 इनवर्स y। इस पूरे का क्या करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू y को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, राइट। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस पार्ट को बताओ। 10 इनवर्स y को हम t ले लें, अगर मैं 10 इनवर्स y को t ले लूं तो 1 dy/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है dt, राइट। तो ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, 10 इनवर्स y को तो आपने t ले लिया और वो e टू द पावर t हो जाता है ना, और इन टू dt हो जाता है, क्योंकि dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर तो dt हो गया ना। ठीक है, अब ये बाई पार्ट्स चलेगा, तो बाई पार्ट्स में पहला फंक्शन t और दूसरा फंक्शन e टू द पावर t। चलो, तो पहला फंक्शन t एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन e टू द पावर t सेम, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव 1 और e टू द पावर t एज इट इज dt। अगली स्टेप में हो जाता है t इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t का इंटू 1 ई टू द पावर t, उसका इंटीग्रल ई टू द पावर t प्लस c, ज्यादा ज्यादा ई टू द पावर t कॉमन लेके t माइनस 1 अंदर लेके प्लस c, और t को वापस सब्सटीट्यूट भी तो करना है। उधर तो टी लिया ही क्यों था हमने, टी तो इधर लिया था ना, तो पहले आपको टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। उधर टी का कोई रोल ही नहीं है, तो टी की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ई टू द पावर 10 इनवर्स y, और अंदर क्या हो जाएगा टी की वैल्यू अगेन 10 इनवर्स y माइनस 1 और बाद में प्लस c, और इधर आ जाओ, ये चीज क्या है यहाँ पे x इंटू ई टू द पावर 10 इनवर्स y। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 10 इनवर्स y से काटूं तो ये इधर तो कट जाएगा और इधर c के नीचे आ जाएगा, यानी c की पावर c इंटू ई की पावर माइनस 10 इनवर्स y। सो दिस इज द फाइनल आंसर, x इक्वल टू 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस 10 इनवर्स y। ठीक है, एग्जैक्ट एक एक चीज मैच करना अच्छे से। डन। तो एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ओके। चलिए, तो अब आप मार्क्स बता दो मुझे। सर इसके बनेगा और मार्क्स कर देंगे, एक तो फर्स्ट डिग्री वाले में कर दिया, आप मार्क्स इसमें नॉट दिखा है उसको जितनी बनी, और एक नंबर कहाँ काट लिया, थर्ड वाले में ओके। चलो, तो अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस खत्म करो ऑप्शनल वाले। अब पहले फोर्थ का सेकंड पार्ट देख लें। देखो, dy बाय dx इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर। चलो बच्चों, बताओ क्या करना चाहिए, क्या आ रहा है ख्याल, बोलो तनिष। बोलो, क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक्चुअली सबसे अच्छा क्वेश्चन ही यही है पूरे टेस्ट पेपर का, स्टार मार्क कर लो, एनसीईआरटी से बाहर है और स्टार मार्क कर लो, पूरे टेस्ट पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन ही यही है। क्यों डिवाइड होता तो लिखते ना, अंदर वाली चीज को ई टू द पावर, पावर डिफरेंस कब होती है, जब डिवाइड हो रही हो क्वांटिटी। क्या करें, तो कुछ तो करेंगे, तो लेट्स से कि कुछ करेंगे तो कुछ ये कर दें, जो कुछ करना है उसको ये कर दें कि ई टू द पावर एक्स माइनस वाई को ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई लिख दें, और अंदर क्या है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई, और अब मल्टीप्लाई करा दें, इतना तो कर ही दें। तो ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई करा दें तो ई टू द पावर 2x, होल स्क्वायर नहीं बेटा, क्या कर रहे हो, होल स्क्वायर तो पावर पे पावर होती है तब होता है, यहाँ पे जुड़ेगा, है ना। माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई विल बिकम ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। पावर जुड़ रही है दोनों, एक्स प्लस एक्स 2x और एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये नीचे वाले का क्या किया आपने, मैंने इस नीचे वाले को उधर भेज दिया, है ना। चलो, हाल फिलहाल के लिए नहीं भेजा तो इधर ही रख दिया था, है ना। अब ये यहां से बन जाएगा dy बाय dx के पास मैंने भेज दिया एक बार के लिए e टू द पावर y को, और इक्वल टू इधर क्या हो गया e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर x प्लस वाई। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब एक काम करो आप, e टू द पावर y को t लो, तो उसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं,
पूरा का पूरा पार्ट उसका डेरिवेटिव है ना। तो लेट्स टेक ई टू द पावर वाई इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव होगा ई टू द पावर वाई और वाई का डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब ई टू द पावर वाई को अगर आपने टी लिया है तो इधर भी सब्सटीट्यूट होगा वो कहीं ना कहीं। इधर कैसे सब्सटीट्यूट कर? यस, डी टी बाय with respect to e to the power y dy by dx dt by dx। हाँ तो ठीक है, इधर dt by dx आ जाएगा, इम्प्लाइज इधर क्या आ जाएगा dt by dx। और अब इधर चेक करो, देखो e टू द पावर 2x को तो चेंज ही नहीं करना, ठीक है, माइनस e टू द पावर x प्लस वाई को चलो मैं एक बार के लिए अलग अलग कर देता हूं, ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर वाई, है ना। इसको मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर वाई। सो इट इज लाइक e टू द पावर x और e टू द पावर y को क्या लिया था आपने t। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, देखो dt बाय dx को तो इधर ही रहने देते हैं और माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू टी को इधर ले आते हैं तो वो उधर आके हो जाता है प्लस टी इंटू ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर, क्या है ये? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो ही नहीं पाता जब भी ई पावर्स हो ना ऊपर, आप पावर्स को अलग कैसे करोगे? आप उधर ही दिमाग त्याग दिया करो, है ना। एक क्वेश्चन एक बार पहले भी हम इसमें अटके थे, तो अपन वेरिएबल सेपरेट 99% वहां मतलब 99% वहां हो ही नहीं सकता जहां पे पावर्स के अंदर एक्स एंड वाई है। हाँ, दोनों है। सो इट इज लाइक अगर मैं इसको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मानूं तो ये हो जाएगा, नहीं डी टी बोलो, डी टी बाई डी एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, तो इट इज लाइक पी टी इक्वल टू क्यू। सही है, पी टी इक्वल टू क्यू लिखूंगा, है ना। टी से टी मैच हो गया, टी से टी मैच हो गया, तो पी की वैल्यू ये और क्यू की वैल्यू ये, दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है ना, वाई की जगह बस टी आ रहा है। सो लेट्स फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो लेट्स फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ई टू द पावर पी डी एक्स होता था वैसे, लेकिन पी डी एक्स नहीं होगा, डी टी होगा, पी डी एक्स ही होगा, सॉरी पी डी एक्स ही होगा, पी डी एक्स ही होगा। ई टू द पावर एक्स डी एक्स, सो इट इज लाइक ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर ई टू द पावर, मतलब ई की पावर में भी ई टू द पावर एक्स है ना। ठीक है, सो ये हो गया मेरा यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो यही रहेगा और क्या रहेगा बताओ। देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर टू की पावर टू का क्यूब है तो प्रैक्टिकली ये 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 है भाई, 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर, आप ये सोच रहे हो कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 8, यानी कि वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ गए, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अगर ई की पावर होल की पावर एक्स होती तब मल्टीप्लाई होता। ये x जो है केवल e की पावर, ये x जो है इस पूरे की पावर नहीं है, ये x जो है केवल पावर की पावर है, ऊपर वाले की पावर है, इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन देम। चलिए, तो ये आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ व्हाट, नाउ जनरल सॉल्यूशन विल बी, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा t इंटू, पहले क्या आता था y इंटू आता था, यस t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ई टू द पावर एक्स, हालांकि कटेगा ये उधर जाके देखते हैं ना। उसके बाद q क्या था मेरा ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको मैं अब देखो ई टू द पावर जो 2x है उसको मैं लिख सकता हूं ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, फिर आप ई टू द पावर एक्स को ले लो टी, मतलब टी तो ले चुके हैं, यू ले लो। कैसे? देखो इसको मैं लिख सकता हूं ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और इनटू ये है ई टू द पावर एक्स, मतलब यहाँ पे बेस है ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे बेस है ई, है ना। वहां पे पावर है उसकी 2 और यहाँ पे पावर है ई टू द पावर एक्स। अब अगर मैं ई टू द पावर एक्स को टी ले लूं, हाँ बोलो, बेस सेम कहाँ है, वो ई टू द पावर एक्स है ना, बेस सेम है ही नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। या तो फिर आप इधर ही बेस सेम मान लो, देखो ई और ई को बेस सेम मान लो और 2x प्लस ई टू द पावर एक्स कर दो, तो उससे लेकिन कुछ भी नहीं मिला ना, 2x प्लस ई टू द पावर एक्स, ये फिर आप उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करोगे, पावर पे पावर,
ई टू द पावर 2x प्लस एक्स, एक मिनट रुको, ई टू द पावर 2x, ई की पावर है मतलब ऐसी क्वांटिटी है, ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर x, तो इसका इंटीग्रल एक बार तो यही होगा, है ना, और फिर इसके, लेकिन नहीं होगा, ऊपर पावर नहीं आनी चाहिए बेटा, ऊपर वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ऊपर वेरिएबल नहीं आना चाहिए, तो उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सॉल्व करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, उसको नीचे उतारना पड़ेगा, उस तरीके से करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार कुछ और ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो हथियार है ये हमारे पास, है ना। ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये क्या हो गया, इनटू ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे ई टू द पावर एक्स को यू ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स से ई टू द पावर एक्स को मैंने ले लिया यू, है ना, टी ले रखा था अपन ने पहले, राइट, ई टू द पावर वाई को लिया था, हाँ, तो इसको एक्स, इसको यू लेना पड़ेगा, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू, पहली चीज है ना। तो ये चीज कैसे बदल जाएगी यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, सही है ना। तो ई टू द पावर एक्स यानी यू, ये हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर यू, यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर यू। अब ये बाई पार्ट्स होगा, हाँ, अब ये भी बाई पार्ट्स होगा। ओके, सो टेल मी द फर्स्ट फंक्शन, ई टू द पावर यू है ना, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा ये, एंड सेकेंड फंक्शन हो जाएगा ये। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन इसका इंटीग्रल वही, है ना। फिर अब और बाई पार्ट्स भी दो बार, क्योंकि अभी वो टू यू निकल के आएगा ना, बाई पार्ट्स भी एक बार नहीं दो बार, माइनस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव टू यू और ई टू द पावर यू, अब डी यू, अब अगेन बाई पार्ट्स है ना, तो टू को बाहर निकाल दो, टू को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो प्रैक्टिकली मेरे पास कोई स्पेस ही नहीं बची, इधर आ जाओ, ठीक है ना, इधर आ जाओ, इस वाले पोर्शन में आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस ई टू द पावर यू, तो एज इट इज, है ना, नहीं यू स्क्वायर इंटू है, यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर यू, और माइनस बाहर कौन है, बाहर टू है ना, माइनस टू तो बाहर एज इट इज, एक ब्रैकेट लगा देता हूं, देखो अगेन फर्स्ट फंक्शन ये, अगेन मेरा फर्स्ट फंक्शन तो हो जाएगा ये, दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो u का इंटीग्रल, u एज इट इज, ई टू द पावर u का इंटीग्रल ई टू द पावर u माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव 1 इंटू ई टू द पावर u डी यू, फाइन, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा 2u ई टू द पावर u माइनस ई टू द पावर u का डेरिवेटिव वही, इंटीग्रल वही, ई टू द पावर u, राइट। तो अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कराओ, है ना, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर मैं इसमें से 2 ई टू द पावर u को ले लूं कॉमन, तो अंदर क्या बच जाता है, u माइनस वन, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट, डी सब्सटीट्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करो, तो टू, u क्या माना था आपने, u ई टू द पावर एक्स, तो ये ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स, और अंदर u क्या माना था आपने, ई टू द पावर एक्स माइनस वन, ये तो हो जाएगा आरएचएस पार्ट, है ना। और एलएचएस पार्ट बताओ क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी ई टू द पावर वाई इंटू ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना। तो ये अच्छा इसके आगे प्लस सी भी है ना, प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो इधर तो है मेरा एलएचएस पार्ट, देखो इधर तो है मेरा, या फिर इधर एक बार लिख देता हूँ अलग से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा पूरा भयंकर वाला। एलएचएस पार्ट में मेरे पास ई टू द पावर वाई इंटू ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स, और आरएचएस पार्ट है 2 इंटू ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस सी। तो अगर मैं इसको काटना चाहूं तो एक बार ये तो कट जाएगा, लेकिन इसके भी नीचे आ जाएगा ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स, है ना। तो फाइनल आंसर इज, लिख रहा हूं मैं ना, ध्यान से देखो, आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर, ई टू द पावर वाई इक्वल टू 2 into e to the power x minus 1 plus c into e to the power minus e to the power x. This is the final solution. Mark it very very important. ठीक है, तो हर तरीके की आपकी नॉलेज चेक हो गई, पार्ट्स भी लग गया, दो बार लग गया, है ना, और सब्सटीट्यूशन भी एक तगड़ा वाला था जो सोचना था आपको, प्लस उसके बाद लीनियर भी लग गया, काफी घूम गया, है ना, ठीक है। चलिए चले लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम कर ही चुके हैं, सेकंड पार्ट देखो शो करना है, पहले तो ये होमोजीनस है, हाँ शो करना है होमोजीनस है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो डी वाई बाई डी एक्स बाई वाई, ये लो ई की पावर एक्स बाई वाई है, तो आपको आपकी मजबूरी है डी एक्स बाई डी वाई बनाना पड़ेगा, तो स्ट्रेट अवे मैं यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई बनाने की कोशिश करता हूँ, इसी के नीचे बना,
हाँ एनसीईआरटी का ये शायद, है ना। तो dx बाई dy अगर मैं यहां से बनाता हूँ, फिर ऊपर ले जाएंगे सोल्व करने के लिए। तो देखो डी वाई के साथ क्या जुड़ा हुआ है उसको नेगेटिव कर दो, तो 2x e टू द पावर x बाई वाई माइनस वाई, और डी एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2y ई टू द पावर x बाई वाई। फाइन, ठीक है। 2 से 2 कैसे कर सकता है, y के बाद 2 थोड़ी ना है। ऐसा देता क्या वो सबको 2 ऐसी इक्वेशन वो क्यों देता जिसमें सबको 2 लगा के देता। ओके, तो अब हम इसको अलग अलग कर दें एक बार। नहीं, अलग अलग क्यों करें, अपन डिफरेंशियल इक्वेशन तो बना नहीं रहे हैं ना, अपन तो होमोजीनस बना रहे हैं ना। तो होमोजीनस बनाएंगे तो वी विल राइट एक्स बाई वाई। अच्छा हाँ, एक्स से डिवाइड तो करूं मैं, है ना। तो एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2 e टू द पावर x बाई वाई। वाई बाई एक्स क्यों बना रहे हो, वाई से डिवाइड कराओ, एक्स बाई वाई बनाना है तो वाई से डिवाइड कराओ। वाई से डिवाइड कराएंगे तो 2 into x बाई वाई इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई माइनस वन यहां बनेगा, और वाई से कर रहे थे ना अपन डिवाइड, तो 2 into e टू द पावर एक्स बाई वाई। ठीक है ना। अब एक्स बाई वाई को ले लो v, आ जाओ ऊपर, ऊपर करते हैं। एक्स बाई वाई को ले लो v, तो वहां से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वी वाई, है ना। तो देखो होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरी टाइप की वो भी कवर कर लिए। तो इस टेस्ट पेपर में एवरीथिंग इंक्लूडेड है, एवरीथिंग। कोई बच्चा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पेपर सॉल्व कर लेना तो शायद ही क्वेश्चन चैप्टर का कुछ पार्ट ऐसा इंपॉर्टेंट रह जाए जो एग्जाम में नहीं आता ना। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी, यूजर फ्रेंडली, नॉट यूजर फ्रेंडली, सारे टाइप के क्वेश्चन, परफेक्ट टेस्ट पेपर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ओके, तो x बाई वाई इक्वल टू वी से मैं ये dx बाई डी वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे। dx बाई डी वाई की वैल्यू निकलेगी, दैट मीन आपको x बाई वाई की जगह v रखना है, तो 2v इंटू ई टू द पावर v, 2v इंटू ई टू द पावर v माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 e टू द पावर v। ठीक है, यहां से ये निकला। और यहां से जो है dx बाई डी वाई की वैल्यू निकली v प्लस वाई dv बाय dy, यस। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस एज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज द इक्वेशन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग बोथ dx बाई, ऐसे प्लस लगा दिया मैंने गलती से, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना। ऑन कंपेयरिंग बोथ ये वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर। तो पहले ये ले लूं मैं, ये वाली वैल्यू, सो v प्लस वाई डी वी बाय डी वाई इक्वल टू, अब इसको अलग अलग करने में फायदा है ना, तो 2 से तो v बच जाएगा ना, v से भी कट जाएगा, 2 से 2 कटा e टू द पावर v से, तो v बचा, है ना, माइनस, है ना, 1 डिवाइडेड बाय 2 e टू द पावर v। तो ये v से ये v खत्म। ठीक है ना। अब आप करो इसको वेरिएबल सेपरेट, तो dv के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, है ना, 2 e टू द पावर v क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई। और वैसे बताए क्या करते हैं, 1/2 को उधर छोड़ते हैं ना, तो e टू द पावर v लिखो यहाँ पे, -1/2 को उधर छोड़ते हैं ना, ये ट्रेंड है। तो -1/2 को उधर छोड़ा, तो -1/2 आ गया बाहर, और dy बाय वाई हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, सॉरी इंटीग्रेशन साइन यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर v, दैट्स इट। और इधर आ जाएगा -1/2 लॉग y मॉडुलस y प्लस c। तो v क्या था, v था हमारा e टू द पावर, नहीं v क्या था, v था x बाई वाई, ओके, इक्वल टू -हाफ लॉग y प्लस c, दैट्स इट। इससे आगे कोई सॉल्व होता है, अच्छा पर्टिकुलर भी है, ओके। जनरल सॉल्यूशन तो ये हो गया, और क्या पुटअप करना है आपको, 0,1 पुटअप करना है। तो x y को जैसे मैं 0,1 पुटअप करता हूं, तो आई विल गेट e टू द पावर x की जगह 0, तो 0/1 इक्वल टू -हाफ लॉग y क्या है 1 प्लस c। तो ये तो 0 बन गया log 1 के कारण, और वो e टू द पावर 0 क्या हो गया 1, तो 1 इक्वल टू सी, तो 1 इक्वल टू सी को यहाँ पुटअप कर दो, सो इट इज लाइक, इसकी जगह 1 डाल दो, चलो इसकी जगह 1 डाल दो, बस यही है, इसके आगे सॉल्व कर भी नहीं सकते है ना। e टू द पावर x बाई वाई इक्वल टू -हाफ लॉग y प्लस 1। ठीक है, तो टोटल टेस्ट पेपर सॉल्व, इसके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो तो बताए नहीं, उसके 12 आ रहे हैं, चलो ठीक। फोर्थ वाला प्रिंसिपल वाला इतना इजी, चलो चलिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ओवर, फाइनली कैलकुलस ओवर, फाइनली कैलकुलस से बाहर आ गए हम बवंडर से, और अब कल नए बवंडर में घुसने के लिए रेडी है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिक सेक्शन है, उसमें पहला वेक्टर देन 3D,
फिर 3D है ना, वेक्टर इजी और 3D फिर वो पूरी सारी कसर वो निकाल देगा, जितना इजी पन यहाँ पे महसूस होगा वहाँ डिफिकल्ट पन वहां पे महसूस होगा। और फिर एक बचेगा प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग तो 2 दिन का है हमारे लिए, 2 दिन का है हमारे। एक्सरसाइजेस 2 हैं, बट एक क्वेश्चन करवाना है बस मुझे आपको, मतलब मेरे को आपको, बाकी सब प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस है, हालांकि अपन करेंगे तो 2-3 दिन में हो जाएगा मतलब, है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।